उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं इस होप चैनल प्रोग्राम में। मेरा विश्वास है कि जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे और बहुतायत के आशीष देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैं आज से 2000 साल पहले एक मनुष्य यीशु नामक इस पृथ्वी में आए और उनकी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, या यीशु अपने जीवन काल में कई अच्छे काम किए। उन्होंने कई अच्छे कामों के द्वारा उनका नाम प्रसिद्ध हुई है और इतिहास उसका गवाही देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस मनुष्य को इतना अच्छा करने के बावजूद भी कई लोग उसे बुरा बुरा कहने लगे, कई लोग उसके बारे में उक्ता करने लगे, कई लोग उसको दोष लगाने लगे। आइए हम इस मनुष्य पर कुछ बातों को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ इस संसार की ज्ञान को बांटने के लिए नहीं मैं इस संसार की आधिपत्यों की ज्ञान बांटने के लिए, परंतु मैं उस यीशु मसीह की जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बातों को देखेंगे जिससे कि हम लोग इस विषय में जानेंगे कि हम परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में किस लिए भेजा है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और इसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हम मत्ती उसका 26 का उसका 59 और 60 को देखेंगे और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि यीशु अपने जीवन काल में कैसे जीवन व्यतीत किए थे। मेरे प्रियो, ये वचन को देखेंगे। मत्ती 26 उसका 49 और 60, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि महायाजक यानी कि धर्म गुरु और कई शास्त्री लोग और कई धार्मिक लोग यीशु के बारे में झूठी गवाही की तलाश में थे। ये लोग वे उनके बारे झूठी गवाही और झूठी उक्ता के बारे में खोज कर रहे थे। ये भी शास्त्री लोग और फरीसी लोग और हाईली क्वालिफाइड लोग थे ये लोग। मेरे प्रियो, आप उक्ता और झूठी विरोध हम उन्हीं के बारे में खोज सकते हैं, हम उन्हीं पर हम तलाश कर सकते हैं जिसमें कोई गलती ना हो। हमारे इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके पास कोई गलती ना हो। मेरा विश्वास है कि ये भी इस मनुष्य यीशु में कोई गलती नहीं था, उनमें कोई विरोध नहीं, उनमें कोई विरोध करने कोई ब्लैक कोई बात नहीं था। इसीलिए ये शास्त्री और ये फरीसी उसके ऊपर दोष लगाने के लिए ये झूठी गवाही ढूंढ रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है। 60 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। परंतु बहुत से झूठे गवाही को आने पर भी ना पाए। बहुत से झूठे गवाही उन्होंने उसके विरोध में खोजने की कोशिश की, परंतु उन्हें वो चीज़ नहीं मिला। मेरे प्रियो, आइए हम इस मनुष्य के बारे में देखेंगे। मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और एक वचन बताना चाहता हूँ। ये आपको बाइबल के पुराना नियम में मिलेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। उसका नाम है आयुब, किताब का नाम आयुब है। उसका हम लोग 1 से पढ़ने शुरू करेंगे। मैं 2 से पढ़ूंगा। आयुब उसका 1 का 2 से पढ़ रहा हूँ मैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़े बैल और 500 गदहियाँ और बहुत ही दासी थी। पर उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था।
मेरे प्रियो, यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य के बारे या एक ऐसे मनुष्य के बारे हम बोलने जा रहा हूँ कि जो पूर्वी देश में वह सबसे अमीर था। उसके पास उसके पास 3 बेटियाँ थी और उसके पास 7 बेटे थे। मेरे प्रियो, उसके पास इतना धन दौलत था। और इस मनुष्य के बारे में कुछ अच्छे बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप पढ़ सकते हैं उसके 8वें अध्याय में। यहाँ पर लिखा हुआ कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खारा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि एक बार शैतान परमेश्वर के पास पहुँचता है और फिर परमेश्वर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। शैतान कहता है कि मैं घूमते फिरते ढोलते हुए मैं आपके पास पहुँचा हूँ। तब परमेश्वर सोचा होगा, तब तुम इतना ही घूम रहे थे तो मेरे विश्वास है कि तुम मेरे एक के दास को तुम ध्यान दिया होगा, वह है अय्यूब। शैतान कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ अय्यूब को, और उसके बारे में हम अच्छी तरह देखा हूँ, क्योंकि ये मनुष्य, इसको आपने इतने सारे आशीष दी है। आपने 10 बच्चे दिए हैं, 7 बेटा और 3 बेटियां हैं, और कई गधा है, कई बकरियां हैं, और कई उसके पास दास दासी है। आपने उसको बहुत सारे आशीष दी है, मुझे पता है, इसीलिए तो आपको इतना अच्छा मानते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत चल रहा है। परंतु यहाँ देखते हैं कि शैतान का कहना है कि आपने उसको बहुत कुछ दिए हैं, इसीलिए आपकी उपासना करते हैं, आपकी भय मानते हैं। और इस मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य खारा था और ये मनुष्य सीधा था और ये मनुष्य परमेश्वर का भय मानने वाला था और ये मनुष्य बुराई से दूर रहता था। मेरे प्रियो, यही इसका एक गुण था जिसके लिए ये मनुष्य को आशीष मिला है। मैं देखेंगे, आप लोग देखें यहाँ पे, खारा मनुष्य यानी कि ये आदमी में जो भी बोलता है वह सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। जो भी किसी से व्यवहार करता है वो बहानाबाजी नहीं करता है। ये मनुष्य वो मनुष्य है जो कभी किसी को बेकार की बातें वो नहीं कहता है। और ये व्यक्ति सीधा व्यक्ति था, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं था, इसमें कोई कपाटी नहीं था, इसमें कोई फूट नहीं था, इसमें कोई और ऐसे गंदी बातें नहीं था जो कि हम देख सकते। ये मनुष्य खारा था और सीधा था। और आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि ये मनुष्य परमेश्वर को भय मानता था। और परमेश्वर को भय मानने का मतलब ये है कि हम बुराई से दूर भागते हैं। यदि हम परमेश्वर को भय मानते हैं तो हम इस बात से हम जाना जाते हैं कि हम किसी की बुरा सोच नहीं सकते हैं, हम किसी की उक्ता नहीं कर सकते हैं, हम किसी के विरोध में झूठी गवाही नहीं देते हैं, हम किसी की कोई सामान नहीं लेते हैं, हम किसी की कोई चीज़ की हम लालच नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर की भय मानने वाले लोग कहे जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सारे गुण हम अय्यूब में देख सकते हैं। ये सारे गुण अय्यूब में देख सकते हैं। इसके चल से परमेश्वर ने इसको इतना आशीष दिया है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमेश्वर और शैतान की मुलाकात हुई है। यहाँ बातचीत हो रही है कि अय्यूब आपको इसलिए भय मानता है क्योंकि आपने उसको बहुत सारा आशीष दी है। सही बात है। जब हम खुश रहते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम प्रभु की कभी बुराई कर लेते हैं। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर आशीष देता है। परंतु यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है कि शैतान को परमेश्वर कुछ परमिशन देते हैं, उन्हें इजाज़त देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम उसको आशीष दिया है इसलिए वो आपको भय मानते हैं। परंतु प्रभु परमेश्वर कहते हैं उससे, ठीक है, जाओ, उसके धन और दौलत में मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम उसकी धन और दौलत को छू सकते हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस परिवार में 7 बेटे अपने ही नियम के अनुसार हर एक घर में वे लोग भोजन करते थे और खाते पीते थे और अपने 3 बहनों को भी बुला के वो लोग अपने साथ रखते थे उस समय। मेरे प्रियो, इनकी ये रीति था। परंतु ये पार्टी होने के बाद, ये खाने पीने की ये सभा होने के बाद, हर एक दिन बोर को सुबह उठकर अय्यूब अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना करते थे और वो बलि चढ़ाया करते थे परमेश्वर को। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे और बेटियां इस खाने पीने में
उनको ठोकर ना पहुंचाया हो, उनको दुख ना पहुंचाया हो, उनको उन्होंने कुछ गलत ना किया हो कि उनके मन में पाप है, तो उस पापों को धो देने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ आयुब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। अच्छा माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना आवश्यकता है, जिससे कि आपके बच्चे आगे को यानी कि शुद्ध रहे और अपना पाप से बिल्कुल वे आज़ाद हो जाए। मेरे प्रियो, ये एक अच्छा पिता का एक प्रतीक है। हम देखते हैं आयुब में, हम नीचे देखेंगे कि यदि हम इस तरह की खराब व्यक्ति है, यदि हम इस तरह की अगर हम प्रार्थना करने वाले पिता है, यदि इस तरह की हम सीधा पिता हैं, यदि इस तरह की हम अगर हम मान लिया परमेश्वर की भय मानने वाले पिता है, यदि हम इस तरह से अगर मान लिया हम बुरे से दूर रहने वाले हैं, तो परमेश्वर हमें कई आशीषें देता है। हम कुछ आशीषों को देखेंगे। हम देखेंगे आशीषों को इस तरह से है कि परमेश्वर आयुब के जीवन में एक ऐसे घेरा रखा है जिससे कि शैतान उसको छूने ना सके। उसकी जीवन को परमेश्वर ने एक ऐसा घेरा में रखा है कि शैतान वहाँ आके उसको छू नहीं सकता है। और दूसरी आशीष आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसके परिवार में घेरा और बाड़ डाल के रखा है जिससे कि शैतान उसको छूने ना सके। और हम तीसरी बात को देखेंगे कि परमेश्वर आयुब के धन और दौलत को भी घेर के रखा है जिससे कि शैतान उससे छूने ना पाए। इस बात को हम देखते हैं यहाँ पे, हम इस बात को इस बीच से हम साबित कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तुम उसके धन दौलत पे तुम अपने हाथ डाल सकते हो। अब उन्होंने ऐसा ही किया। जब बड़ा बेटा के घर में जब खाने पीने की जब प्रोग्राम आयोजन किया गया था, हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं कि एक दास आता है और उससे कहता है, अयूब से कहता है कि हम लोग सब अपने हल कर रहे थे और वहाँ से कुछ ऐसे शोभा के कुछ लोग आकर वहाँ गदहियों को उठा के ले गए, यानी कि उनसे छीन लिया गया। और ये जब कह ही रहा था तो और एक आदमी आया, यानी कि उसके दास फिर आता है और वो कहता है कि हे स्वामी, आकाश से आग गिरी और सारे भेड़ बकरियां मर गए। मेरे प्रिय, जब ये कह ही रहा था तो और एक दास उसके पास आता है, ये कसीदी लोगों ने हमारे ऊँट को हम पे दावा करके वो हमसे ले लिए। ऐसे करके संदेश उसके पास आता है। हम देखते हैं कि सारा संपत्ति उसका जितना था, उसका ऊँट था, उसका भेड़ बकरी था और उसका जितना बैल जो 500 जोड़ा थे, सब कुछ उससे नाश हो गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसका सारे संपत्ति उससे छीन लिया गया है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना आशीष परमेश्वर ने उसको दिया था, ये शैतान की शक्ति से नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। ये शैतान की यानी कि ये शैतान की जो सामर्थ्य नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, न है ये आयुब का पाप के द्वारा उसको ये चीज़ हो रहा है, परंतु ये परमेश्वर की इजाज़त है। शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि परमेश्वर वह इजाज़त ना दे। परमेश्वर का जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी बुराई नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की इजाज़त के बिना हमारे जीवन में कोई भी खराब काम नहीं होगा मेरे प्रियो। हम लोग देखेंगे रोमी उसका 8:28 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रही है, जो आपके साथ हो रही है, ये आपका भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, हम देखेंगे यहाँ पे कि जो कुछ यहाँ पर हो रही है वह परमेश्वर की अगुवाई से और उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। शैतान कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता है अपने से, क्योंकि परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं। ये उनके लिए है जो अपने जीवन में खरा व्यक्ति है, वो जो आदमी सीधा है और जो आदमी परमेश्वर को भय मानता है, वह जो आदमी बुराई से दूर रहता है, उनके लिए परमेश्वर का बिना इजाजत शैतान उनके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि शैतान कैसे आयुब के बारे में ये उक्ता कर रहा है, उसके बारे में ये दोष लगा रहा है। शैतान काली दोष लगाने जानता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस संसार में रहते हैं, कई प्रकार की कामों में व्यस्त रहते हैं। क्या परमेश्वर आपके नाम लेके शैतान को कह सकता है कि क्या आपने उस फलना को उस जगह में, उस राज्य में और उस गली में देखा है, वह कैसा व्यक्ति है?
शैतान को बोलेगा परमेश्वर, शैतान बोलेगा हाँ हम उस फलाना को जानते हैं, वह व्यक्ति खरा है, वह व्यक्ति सीधा है, वह आपको भय मानते हैं और बुराई से दूर भगता है। मेरे प्रियो, आज की युग में क्या आप वह अय्यूब है? आज के युग में क्या हम और आप अय्यूब बन सकते हैं कि खरा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, जिससे कि परमेश्वर का बिना इजाज़त शैतान हमारे जीवन में कभी भी आ नहीं सकते हैं। परमेश्वर की बिना इजाज़त शैतान हमारे नौकरी में कभी भी वो अपने हाथ नहीं डाल सकते हैं। आज अगर हम ऐसे इसमें गुजार रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप जानिए कि परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा फल को रखा है। आइए हम देखेंगे मेरे प्रियो, अब उसके 3 दोस्त थे मेरे प्रियो, उसके पास 3 दोस्त थे जो उससे बहुत ही करीब थे। हम देखेंगे कि ये अय्यूब के 3 दोस्त उसके पास जब उसकी ये समाचार सुने तो उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उसके पास आके उन्होंने बहुत सारे अच्छा डायलॉग दिया उन्होंने। हाँ? अंदर से उनका मन में क्या है वो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, परंतु ये जरूर लिखा हुआ है कि वे लोग उसकी दुख को देख के वे बहुत परेशान थे, वे बहुत दुखित थे और वे बहुत परेशान होकर उसके पास उन्होंने गिड़गिड़ाने लगा कि खास आपको ऐसा ना होता। मेरे प्रियो, अंदर से मेरे ख्याल से ये लोग खुश थे, परंतु बाहर से ये लोग जो भी बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे। कभी कभी हमारा कहना बाहर से तो अच्छा लगता है, क्या हमारे मन के अंदर भी वही है जो हम अपने दोस्त के लिए बोल रहे हैं? हम बाहर से तो अच्छा हम सलाह दे लेते हैं, क्या हम अंदर से भी वही कह रहे हैं कि हमारा कुछ अंदर से कुछ और ही इंटेंशन है? मेरे प्रियो, आज आपके सामने इस वचन को मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आज हमारी इस दुनिया में आप जिससे अच्छा समझते हैं, जिसको आप बहुत करीब मानते हैं, जिसको आप एक अच्छा सलाहकार मानते हैं, जिसको आज आप अपना अगुवा मानते हैं, जिससे आप अच्छा शिक्षा पाने की आप इच्छा रखते हैं या आप उम्मीद रखते हैं, वही व्यक्ति कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के रास्ता में हैं, यदि आप खराब व्यक्ति हैं, यदि आप सीधा आदमी हैं, यदि आप परमेश्वर से भय मानने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप बुराई से दूर आने वाले हैं, तो मेरे प्रियो, आपको लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे, आप अकेले हो जाएंगे। आपके पास बीमारी जब आती है तो हम देखेंगे कि लोग आपसे दूर रह जाएंगे, आपके यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपसे दूर रहेगी। मेरे प्रियो, आपकी पत्नी जिससे आपको उम्मीद है कि मुझे इससे कुछ सहायता मिलेगी, मुझे कुछ उत्साहित देगी, परंतु वही आपको कभी कभी ऐसा करती है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में उसकी पत्नी उसको कई बार उसको कहता है कि तुम प्रभु परमेश्वर को शराब दे के मर जा। मेरे प्रियो, क्या हम आज अय्यूब की तरह ये कह सकते हैं कि मैं अपने माँ की पेट से नंगा आया हूँ और मैं अपने कब्रिस्तान को मैं नंगा ही चले जाऊँगा? हमने क्या लाया और क्या ले जाएंगे? मेरे प्रियो, मनुष्य का पूरा कर्तव्य यह है कि वे परमेश्वर की महिमा करे। आज जब ये वचन कब सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ये वचन इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम कभी भी किसी भी स्थिति में रहते हैं, हम किसी की हम बुरा ना कहें, क्योंकि परमेश्वर के इज्जत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे बातों को हमारे जीवन में आने देंगे, परंतु वह हमारा भलाई के लिए होती है। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के साथ में रहते हैं, उसके संगति में रहते हैं, यदि आप आत्मिक व्यक्ति हैं, यदि आप आत्मिक मनुष्य हैं, आपके अपने कलीसिया के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके अपने घर के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके अपने जो दोस्त लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा ही हुआ अय्यूब के साथ भी कि अपने दोस्तों ने उसको बुरा कहा, अपने पत्नी ने उसको बुरा कहा। कई लोग आपको देखेंगे कि हाँ, ये अय्यूब बहुत पाप किया है इसीलिए उसको दुख मिल रहा है। क्या आप ऐसे स्थिति से गुजार रहे हैं? मेरे प्रियो, आपको लोग उक्ता करेंगे, ऐसा एक मनुष्य आज से 2000 साल पहले जिसका नाम यीशु है, ये व्यक्ति इस संसार में एक ऐसे जीवन यापन किए थे, उसमें कोई पाप नहीं था, लोगों ने उसको गाली दिया, बदले में उनको किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने कई लंगड़ों को चलाया है, उन्होंने कई अंधों को आंखें दिया, उन्होंने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला, कई मुर्दों को जिलाया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि लोग उसका उक्ता करते हैं। हमने आपको बता दिए थे कि मत्ती उसका 26 का 59 और 60 में लिखा हुआ है कि महायाजक उसके विरोध में झूठी गवाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी इस स्थिति में हैं? आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे प्रियो, आपको भी मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु प्रभु आपके साथ है, आपके हर एक बातों को जानते हैं, आपके हर एक
परिस्थितियों को जानते हैं। आप अपने नौकरी खोने की चिंता ना करें, अपने धन की खोने की चिंता ना करें और अपने दोस्तों को खोने की चिंता ना करें। परमेश्वर आपके साथ है और आपको अगुवाई करेगा और आपको जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है सब कुछ आपका भलाई के लिए हो रहा है। हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इसके जीवन में आशीष लाते हैं, परमेश्वर कैसे इसके जीवन में 2 गुना आशीष लौटाते हैं। जब हम लोग बीज बोते हैं तो बीज बोने के बाद हम उतना ही नहीं पाते हैं, परंतु हम उसका 2 गुना यानी कि 6 गुना 7 गुना हम पाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आप इतना अच्छा काम किए हैं या फिर भी आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, तकलीफ है, कई प्रकार की दुविधा हैं, कई प्रकार की आपको समस्या में गुजरना हो रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको पहचानते हैं, आपके हर एक समस्याओं को देख रहे हैं। तो आप जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे अय्यूब की तरह आपको 2 गुना आशीष रखने की क्षमता रखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखेंगे अय्यूब के जीवन में नहीं, पूर्वियों देश में ये व्यक्ति सबसे बड़ा था। मेरे ख्याल से आप उस नगर में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका डेरा है, जहाँ आपका घर है, उस जगह में आपका अच्छा नाम था, आपका अच्छा जय जयकार हो रहा था। परंतु आज आप मसीह में आने के कारण से, क्योंकि आप खराब व्यक्ति है, क्योंकि आप प्रभु को भय मानते हैं, क्योंकि आप में कोई बुराई नहीं है, इसलिए यदि आपको ऐसे दिनों की ऐसे परिस्थितियों की सामना करनी पड़ रही है तो मेरे प्रिय से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसे योजनाओं को बनाया है, ऐसे विचारों को रखे हैं, ऐसे आपके लिए एक कुछ रखे हैं परमेश्वर ने कि आपको पिछले से कई बढ़कर आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपके सामने इस वचन को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। बिना परमेश्वर का इजाज़त, बिना उनका इजाज़त शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यदि हम तड़ना किए जाते हैं, यदि हमें तड़ना देता है परमेश्वर, तो ये हमारा भलाई के लिए। धन्य वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर तड़ना देता है, क्योंकि जो बेटा को पिता प्रेम करता है उसे जरूर उसे सीधा करता है। तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यीशु प्रभु आपको यदि ऐसे स्थिति में आपको लेके आ रहे हैं तो आज आप कहिए, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि मुझे आप सीधा कर रहे हैं, मुझे आप आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे जीवन में आप प्रभु जी मुझे आप बहुत कुछ देने वाले हैं, मुझे आशीष देने वाले हैं। मेरा नौकरी खोने से हम नहीं डरेंगे, लेकिन हम अपने रास्ते में खड़ा रहेंगे, हम सीधा रहेंगे और हम परमेश्वर से भय मानेंगे और मैं बुराई से दूर रहूँगा। मेरे प्रियो, आपकी नौकरी खोने की आप मत डरिए, आपकी बैंक बैलेंस खोने की आप मत डरिए, आपकी भेड़ बकरी अय्यूब की तरह खोने की मत डरिए, आपकी अच्छा स्टेटस को खोने की मत डरिए। परमेश्वर आपको उसका 2 गुना देगा। यदि आप परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर आपको उसका 2 गुना देगा। आपका बुद्धि और आपका ज्ञान परमेश्वर आपको बहुत साइज से देंगे। यदि आप आज अपने ज्ञान को परमेश्वर के लिए देते हैं, यदि अपना ज्ञान और बुद्धि आप प्रभु की महिमा का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी बुद्धि और ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, आपकी महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास ये वचन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे समस्या में हैं। यदि आप अच्छे आदमी हैं, कई लोगों को भला किए हैं, कई लोगों को आप सहायता किए हैं, फिर भी आपके अपने लोग ही आपके विरोध में कहते हैं, आपके विरोध में गवाही देते हैं। ऐसे स्थिति में कहते कोई भाई है तो आज आप इस बात से सोचिए कि अय्यूब के पास इतना कुछ था, उनके पास कोई बुराई नहीं था, उसके पास कोई खराबी नहीं था, फिर भी उसको इतना घाटा सहना पड़ा। क्या हम अय्यूब की तरह हैं? हम नहीं सोचते हैं कि हम अय्यूब की तरह हैं। फिर भी यदि हम घाटा सहते हैं तो हम अय्यूब की इस घटना से, उसकी जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का बिना इजाज़त मेरे जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपको ये संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है जिससे कि आज के बाद यदि आप कोई परेशानी में हैं, मुझे पता है आप जो प्रार्थना करने वाले हैं, आप जो दशवांश देने वाले हैं, आप जो हर एक दिन गिरजा जाने वाले हैं, आप जो प्रार्थना करने वाले हैं, आप किसी की कोई बुराई नहीं किए, फिर भी आपके जीवन में ऐसे बुरा क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, इस अय्यूब की जीवन सब सीखिए जिससे कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए और 2 गुना आशीष आपको देंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहता हूँ। आपके हर एक परिस्थितियों में आपको प्रभु संभालेंगे। यदि आप में कोई से बीमारी में हो रहा है मैं तो परमेश्वर जो अय्यूब को उसकी खोड़ बीमारी से शुद्ध किया, उस फोड़ा से शुद्ध किया, वह प्रभु आपको शुद्ध करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन से आशीष पाएंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आँखों को बंद करिए। समर्थी प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन की प्रकाश दिया। प्रभु जी, जिन जिन लोगों ने वचन को सुना है प्रभु जी, उनके हृदय में तो काम करे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हम आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी।
हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आपने हमारे संदेश सुने हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस आशीष पाएंगे और इस प्रोग्राम को आप देखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे।